इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब मईशत के इस्लाम का मरला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमज़ोर तबके को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रहमो कमर पे नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमज़ोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है, और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारे कभी गरीब अवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा, और ट्रैक्टर और मशीन की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा, और हर घराने के पर तो मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे, जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़िया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं, जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा दायियों के तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद बराम सीपक के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशी सरगर्मियाँ और शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वाज़े किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है।
फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत की कि घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमज़ोर तबकात की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अब तक इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह, चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तावन से गर्दिशी कर्जे की रीस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराज, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रीन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावा मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेहकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क की अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मनसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है। ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज़्यादा का इजाफा है। रवां साल PhD पे सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इज़ाला करने के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ SDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दाम, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर, ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDB के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है। हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की बूद-ओ-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और
बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDB के अहम पहलुओं का तस्करा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी। हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, कपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं, ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का स्टांस। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मकासद इन मनसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मनसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, CPEC ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मज़ीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबाबंदी के मराहिल में हैं, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है, जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज़ जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज़ जुलाई 2022 में होगा।